गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 5.5 के बारे में। चलिए बात करते हैं फर्स्ट सम की। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग विच कंटेन्स 3 रेड 5 ब्लैक एंड 4 ब्लू बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जहाँ पे बात आती है स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जहाँ पे बात आती है, हमारा उससे रिलेटेड मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स हमारे पास क्या क्या होंगे। यानी कि अगर हमारे पास 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 4 ब्लू बॉल्स, देन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 + 5 + 4 यानी कि 12 बॉल्स हमारे पास टोटल होंगे। और यही स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसी को हम बोलेंगे। देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 12 हमारे पास होगा। बात करें अगर सेकेंड सम की, इन अ थ्रो ऑफ अ फेयर डाई व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। पॉसिबिलिटी या फिर हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारा होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। चलिए अगर हम बात करें एक फेयर डाई की, अगर बात की जाए, इन अ फेयर डाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अगर एक डाई को हम थ्रो करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या फिर 6। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास होंगे 6। अब इसने पूछा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। तो फॉर 7 के लिए फेवरेबल केस, या फिर फेवरेबल आउटकम की बात करें, तो अगर हम एक डाई की बात करते हैं तो हमारे पास 7 होता ही नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा केस होगा ही नहीं कि जिसमें 7 हमारे पास आउटकम आ सकती है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल हमारे पास 0, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स यानी कि 0/6। और 0 के बारे में कोई भी हमारे पास नंबर आता है तो हम उसको लिखते हैं 0। यानी कि 7 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स? 0 होगी। सम नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। चूजिंग अ वोवल फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अगर हम बात करते हैं टोटल अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, टोटल हमारे पास होते हैं 26। आपको पता है, यानी कि टोटल आउटकम हमारे पास होंगे 26। एंड नंबर ऑफ वोवेल्स, नंबर ऑफ वोवेल्स हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट्स? वो है A E I O N U, आपको पता है। तो 5 हमारे पास वोवेल्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल तो क्या होगी स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ, फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
फेवरेबल हमारे पास है 5 एंड टोटल है हमारे पास 26। फेवरेबल हमारे पास है 5, टोटल है हमारे पास 26। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आप हमारे पास 5 में 26। सम नंबर 4 की बात करें, वन ऑफ द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड फिजिक्स इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज चूजन वर्ड इज एस। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की हम बात कर लेंगे और हमारे पास फिजिक्स में से एस कितने टाइम हमारे पास आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम निकाल सकते हैं। सम नंबर 5, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें बतानी है। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। देखिए अगर इस तरह के आपके पास सम आते हैं कॉइन को, टोटल आउटकम्स, अगर एक कॉइन को हम टॉस करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं हेड या फिर टेल। एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो 2 रिजल्ट्स, टोटल 2 आउटकम्स हमारे पास होंगी। अगर एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया गया है तो 2 टाइम्स टॉस किया गया है तो पावर 2, टोटल आउटकम्स एक कॉइन को टॉस करने पर 2 आती हैं। तो 2 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो 2 की पावर 2 हो जाएगा हमारे पास, टोटल होंगी 4 आउटकम्स। अगर बात करें हमारे पास कौन सी होगी, या तो दोनों बार हेड हमारे पास आ सकता है, 1 टाइम हेड अनदर टेल, या फर्स्ट टाइम टेल अनदर टाइम हेड, या फिर बोथ टाइम्स वी गेट अ टेल। तो ये हमारे पास टोटल आउटकम्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया जाए वहीं अगर हम एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करें तो हमें पता है 1 कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबल केसेस होते हैं। तो 3 टाइम्स अगर हम टॉस कर रहे हैं तो 2 रेज़्ड टू पावर 3 होगा हमारे पास, टोटल केसेस होंगे 8। थर्ड पार्ट में अ फेयर डाई इज रोल्ड 2 टाइम्स। अगर फेयर डाई की हम बात करते हैं तो हमारे पास पता है 6 टोटल केसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर्स हमें मिल सकते हैं। और अगर बात 2 टाइम्स की हमारे पास आ रही है स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या होगा 6 रेज़्ड टू पावर 2 यानी कि 36 टोटल केसेस हमारे पास हो सकते हैं। 6 सब में क्या है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। टोटल 100 इंटीजर्स हमारे पास होंगे। टोटल इंटीजर्स की बात हो रही है स्टूडेंट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स, और 3 और 5 3 या फिर 5 का मल्टीपल होगा। अगर 3 एंड 5 दोनों का दिया होता तो हमें दोनों का एलसीएम लेना होता। अगर 3 और 5 की बात हो रही है, 3 की या फिर 5 की, तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें टोटल हमारे पास 100 होंगे। अब इनमें से हमें वो देखना है जो डिविजिबल बाई 3 और 5 है। अगर 3 एंड 5 होता तो दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए हमारा, लेकिन अगर 3 और 5 है तो 3 से भी हो सकता है और 5 से भी हो सकता है, यानी कि टोटल हमारे पास 3 से डिविजिबल 33 इंटीजर्स होंगे, यानी कि 33 3 जा 99 होगा, 33 इंटीजर्स होंगे। एंड डिविजिबल बाई 5 टोटल 20 इंटीजर्स हो गए। अगर इनकी बात करें हमारे पास टोटल 53 इंटीजर्स हो जाएंगे, लेकिन इनमें कुछ ऐसे कॉमन हैं कि जो 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, 75 है एंड 90। ये 6 इंटीजर्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो 3 की टेबल में भी आते हैं और 5 की टेबल, यानी कि 2 बार काउंट हो चुके हैं ये, 3 की टेबल में भी और 20 की टेबल में भी। यानी कि ये 6 इंटीजर्स हैं, इनको हम इसमें से माइनस करें तो हमारे पास 47 ऐसे इंटीजर्स बने जो 3 और 5 बोथ से डिविजिबल हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिविजिबल बाई 3 और 5। टोटल हमारे पास 47 इंटीजर्स बचे एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस या फिर आउटकम्स हमारे पास थी 100, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 47 बाई में 100 हमारे पास आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सम की स्टूडेंट्स। ये कह रहा है 8 फेस्ड अनबायस्ड डाइस बीइंग नंबर 1 to 8, जिसमें अनबायस्ड डाइस हैं 1 to 8, उस पर नंबर्स क्या कर रखे हैं, मार्क रखे हैं। उस डाई को रोल किया गया है
and we have to find out the probability that an integer is divisible by find the probability of obtaining a number divisible by 3। ऐसा नंबर हमारे पास होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये केसेस होंगे। टोटल आउटकम्स हमारे पास होंगे 8 एंड डिविजिबल बाई 3 हमारे पास हैं 3 एंड 6 यानी कि 2 आउटकम्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाई 3 हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स बाई में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 1/4 हमारे पास आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स अपने आप से करेंगे 8 एंड 9। अब बात करते हैं सम नंबर 10 की। सोनिया पिक्स अप अ कार्ड फ्रॉम द गिवन कार्ड्स। जो हमें दिया गया 1 to 10 मार्क्स इसके ऊपर दिए गए हैं एंड नंबर 1 है उसके ऊपर मार्क है R Y Y R B B G Y R G। अब कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। एंड ऑड नंबर हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, टोटल नंबर्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल आउटकम्स हमारे पास 10 हैं एंड अन ऑड नंबर इज विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 यानी कि 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स हमारे पास ऐसे होंगे जो नॉट डिविजिबल बाई 2 हैं। ऑड नंबर्स हैं यानी कि 5 बाई में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 5/10 हमारे पास हो जाएगा 1/2। अब वाई कार्ड हमारे पास कितने 1 2 3 यानी कि 3 हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स हमारे पास हैं 10 3/10 हो जाएगा। और जी कार्ड हमारे पास हैं 1 एंड 2 यानी कि 2/10 1/5 हमारे पास हो जाएगा कैंसिल करके। इसी तरह बी कार्ड बियरिंग नंबर ग्रेटर देन 7 से ग्रेटर होगा और जो कार्ड बी बियर कर रहा होगा ऐसा कोई कार्ड नहीं है देन 0/10 हमारे पास हो जाएगा 0। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई विश ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे। थैंक यू।